चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक फिर से। जो अभी पूरा स्टार्ट में ही मैं बता दूं, जो होमवर्क रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए IUPAC ढंग से आपको पढ़ना है, ठीक है। GOC 1 एंड दूसरा है आइसोमेरिज्म। मैं फिर बोल रहा हूँ, कंप्लीट आइसोमेरिज्म की रिकॉर्डिंग है, आप देख सकते हो। नहीं, अगर आपको देखना है कंप्लीट रिकॉर्डिंग है, मेरे लेक्चर है। इसमें कम से कम 200 क्वेश्चंस करने हैं, इसमें कम से कम 1500 क्वेश्चंस करने हैं। और आइसोमेरिज्म में कम से कम आपको 300 to 400 तो करने ही पड़ेंगे, काम के क्वेश्चन जो नीट के सिलेक्टेड लेवल क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्टिंग विद GOC। इनफैक्ट GOC 2 का हमने ऑलरेडी 2 घंटे का क्लास ले रखा है, 4 घंटे का, तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसको देखना है। वहां से आगे बढ़ते हैं, जहां तक क्लास पढ़ाया तो वहां से आगे बढ़ते हैं। बड़े आपको नहीं समझ में आएगा मुझे रोक देना, मैं बता दूंगा कि कैसे, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसमें होमवर्क अभी क्या है, अभी सिर्फ मेरे साथ चलना है, 2 आवर का लेक्चर देखना है एंड जो 8 या 10 पेजेस के नोट्स हैं उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके आना है, ताकि एक कनेक्शन बन जाए, उसमें किसी तरह का मुझे दिक्कत ना लगे। ओके, समझ गए क्या क्या क्लास में हुआ है अभी तक सबको? जो पहला क्लास है, दूसरा क्लास है, क्या हो चुका है, क्या होमवर्क है। नाउ GOC 2 में जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसका नाम था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। इस टॉपिक में मैंने ये बताया था आपको कि ड्यूरिंग एनी रिएक्शन इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फुल फ्लेज्ड कार्बोकेटाइन, ज्यादा नहीं लिखा है, थोड़ा ही लिखा है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन स्टार्ट ही हुआ था और मैंने बस इतना ही लिखा है। देखो थोड़ा सा उससे पहले उसके एग्जांपल्स दिए हैं 1-2 समझने के लिए, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन थ्योरी क्या है समझिए। कार्बोकेटाइन बहुत बार ना, कार्बोकेटाइन मतलब यहाँ पे फुल फ्लेज्ड कार्बोकेटाइन का बात कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअल में उस पे क्या है, फुल फ्लेज्ड। एक्चुअल में उसमें 100% प्लस है। जैसे मान लो एक कार्बोकेटाइन अगर ऐसा लोगे जो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो इस पे डेल प्लस आएगा, डेल प्लस आएगा ना, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये फुल फ्लेज नहीं, नॉट अ फुल फ्लेज्ड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? रीअरेंजमेंट इज द केस ऑफ फुल फ्लेज्ड कार्बोकेटाइन। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा ना पूरा, तब क्या बन जाएगा, एक्चुअल प्लस आ जाएगा, और इस पे क्या आएगा, एक्चुअल माइनस है। सो दिस इज फुल फ्लेज्ड कार्बोकेटाइन। सो रीअरेंजमेंट इज द केस ऑफ फुल फ्लेज्ड कार्बोकेटाइन। याद रहेगा, रीअरेंजमेंट किसका केस है, फुल फ्लेज्ड कार्बोकेटाइन का केस है। यहाँ तक ध्यान में रहेगा। नाउ थ्योरी क्या बोलता है, जो अभी तक बताया था कि किसी भी रिएक्शन में अगर फुल फ्लेज्ड कार्बोकेटाइन बनता है ड्यूरिंग एनी रिएक्शन, इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ full-fledged carbocation and if there is possibility to get even more stable carbocation by 1-2 shift, we must take care of that. And if there is possibility to get even more stable carbocation by 1-2 shift, we must take care of that. मेरी बात समझ लो। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं ऐसा है, और इसको एक्वस HNO3 से रिएक्शन कराते हैं। एक अल्काइल हैलाइड है, दिख रहा है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है एक तरह से, या इसको बोल सकते हो 1-chloro-2 मिथाइल प्रोपेन। नेमिंग आता है करने, 1 2 3, 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल प्रोपेन, इतना तो आता है। इसको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, समझ में? इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। जब इसको एक्वस HNO3 से रिएक्शन कराया गया, तो पता है मेजर प्रोडक्ट क्या बना, मेजर प्रोडक्ट ये बना, माइनर प्रोडक्ट ये बना। ये वाला मेजर है। अब लोगों को सरप्राइज हो रहा है, क्लोरीन तो वहां है भी नहीं। क्या क्लोरीन है इस वाले कार्बन पे? क्लोरीन कहां पे है, इधर। ये हट के यहाँ OH आ जाए वो तो लॉजिकल लगता है, अरे ऐसा ना, ये वाला हट जाए और एक्वस है तो वाटर से OH माइनस आ जाए, ये लॉजिकल लगता है। लेकिन अचानक से क्या हो रहा है,
यहाँ ऐसे कार्बन जिसपे कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, कोई क्लोरीन नहीं है, वहां पे प्लस आ रहा होगा तभी तो वहां OH माइनस आया है। इस कार्बन पे प्लस आ रहा होगा तभी तो वहां क्या आया है, OH माइनस आया है। लास्ट क्लास में जो एग्जांपल दिया था उससे अलग एग्जांपल है अभी। लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था HBr एडिशन वाले, वो नोट्स में है, आप देखना समझ में आएगा, है ना। तो ये कैसे हो गया, सरप्राइज तो होगा ही। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसका एनालिसिस करें तो देखा गया Ag+ will have affinity for Cl-. Ag+ is halogen abstractor। ये Ag+ क्या करेगा, Cl- को निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, AgCl का प्रेसिपिटेट। ये बॉन्ड टूट गया, Ag+ has power for Cl-। तो बताओ प्लस कहाँ आना है अभी, AgCl तो बन गया, प्लस तो कहीं आएगा, कहाँ आएगा प्लस, Cl- निकला ना, Cl- और Ag+ AgCl, तो यहाँ तो प्लस रहेगा ना बच्चे। तो क्या बन गया यहाँ पे, कार्बोकेटायन बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। बन गया फुल फ्लेज कार्बोकेटायन। एंड तुरंत क्या होता है, विद इन नो टाइम देयर इज 1,2H- शिफ्ट। बिना कोई टाइम लगाए यहाँ क्या होता है, इस वाले कार्बन से H- यहाँ शिफ्ट हो जाता है, प्लस इधर आ जाता है। बताओ यहाँ से H- निकालोगे, यहाँ एक H दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। वो H- के फॉर्म में निकला और वो इधर चला गया, H- और C+ न्यूट्रल हो गया, प्लस कहाँ रिटेन करेगा, यहाँ से H- निकला। अब देखो निकल भी क्यों रहा है, ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और इसका अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एक है। क्या ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री है, GOC1 में पढ़ाया जाता है नीचे, यही इसीलिए लिखा, GOC1 नहीं आता तो क्लास नहीं आएगा समझ में। ये कार्बोकेटायन कैसा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री। दिख रहा है, जिस कार्बन प्लस है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है बस, पता है ना। कार्बोकेटायन मैंने तो क्लास में ये बोला था कि अगर तुम्हें ये नहीं पता कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड फॉलोड बाय 1 डिग्री, तो मेरा नाम नहीं ले रहा, मैंने ऑर्गेनिक पढ़ा है। ये लाइन मैंने कोट किया है, ध्यान में। तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और अगर हम यहाँ से हाइड्राइड निकाल के इधर शिफ्ट कर दें तो देखो तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या बनने वाला है। ऐसा बन जाएगा क्या, मानते हो इस बात को। H- निकला और H- जब यहाँ से निकलेगा तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा ना जी, और H- और ये वाला प्लस जुड़ के ये न्यूट्रल हो गया, उधर न्यूट्रल हो गया, प्लस यहाँ रिटेन करेगा। बोलो यस नो। अब बताओ क्या फायदा हुआ, देखो तो 3 डिग्री C+ बन गया, अल्फा हाइड्रोजन 9 है जी। आपको पता है मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इतना तो GOC1 में पढ़ना पड़ेगा ही। मैं बताऊं हर दूसरे स्टेप ऑफ मैकेनिज्म में GOC1 यूज होता है, दैट इज द इंपॉर्टेंस, सोल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है GOC1। तुम लाइटली लोगे, स्ट्रगल करते रहोगे, ऑर्गेनिक नहीं सीखोगे। एक वीक के अंदर GOC1 निपटा दोगे, पूरा इंटरेस्ट आने लगेगा। तो आपको GOC1 एनी हाउ, मैं कितना क्वेश्चन लिखा GOC1 1500, एंड लिटरली someone has did that, उससे ज्यादा ही क्वेश्चन किया है, लेकिन अभी भी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं। सोचो बिना किए कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा नो। सो अब बताओ अगर इस पे एनी हाउ अगर जोड़ दिया, क्या वाटर से क्या जोड़ दिया इस पे, OH- तो बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। देखो बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। और इस पे अगर जोड़ दिया OH- तो क्या बन जाएगा, अगर यहाँ OH- जुड़ गया तो वो बन जाएगा। पता है लगभग 90% 99% यही होगा, वो बहुत थोड़ा सा बनेगा, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई कार्बोकेटायन बनता है और वहां पॉसिबिलिटी है इवन टू गेट मोर स्टेबल, कार्बोकेटायन बाय 1,2 शिफ्ट, we must take care of that, even we have to do the rearrangement। without rearrangement आगे मत बढ़ो। पता है OH- जब तक इस कार्बोकेटायन के पास आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, उससे पहले ही इंटरनल शिफ्ट हो जाएगा, उससे पहले ही इंटरनल रीअरेंजमेंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। जब तक OH- बाहर से आएगा इस पे, उससे पहले ही ये कांड हो जाएगा। अरे आ रहा है समझ में। इंटरनल शिफ्ट इज ऑलमोस्ट मोर देन 5000 times faster than external attack. Internal shift is very fast with respect to external shift या external attack। अरे समझ रहे हैं, yes or no?
तो ये एक एग्जांपल है जिसमें रीअरेंजमेंट हुआ है। अच्छा देखो, शिफ्टिंग भी जहां पे प्लस है उसके बगल वाले कार्बन से, ये नहीं कि उसके बगल के बगल वाले कार्बन से, नहीं, जस्ट जिस पे प्लस है जस्ट उसके बगल वाले कार्बन से कोई एटम या ग्रुप उधर शिफ्ट होता है। एंड कौन सा एटम या ग्रुप उधर शिफ्ट हो रहा है उसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ शिफ्ट है, उसी के बेसिस पे टाइप्स ऑफ शिफ्ट है। जैसे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to अल्काइल शिफ्ट, 1 to फेनाइल शिफ्ट, 1 to बॉन्ड शिफ्ट, 1 to रिंग एक्सपेंशन, 1 to रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे शिफ्टिंग के टाइप्स हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? पिछले 5 मिनट से 10 मिनट से मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन है कि कैसे ये चीजें हो गई? एक रिएक्शन का एग्जांपल देके उसमें रीअरेंजमेंट समझाया है मैंने। मेरी बात आ रही है समझ में? लिखो, एक और एग्जांपल दूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। अभी रात में लिख ले, घर पे एक अच्छा कॉपी बनाना है, नोट्स वगैरह भेजूंगा मैं। एक और एग्जांपल देता हूँ तो ज्यादा समझ पाओगे शायद। देखो क्या होगा, अभी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तो कुछ रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनते हैं। इवन बहुत सारे रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनते हैं, और जैसे ही फुल फ्लेश कार्बोकेटाइन बनता है वहाँ रीअरेंजमेंट हो जाता है, और हम अगर उसका टेक केयर ना करें तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो लिख नहीं पाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन ऐसा देखो, मान लो ऐसा है, मान लो ऐसा है, अगर Cl है यहाँ पे और यहाँ एक्वस HNO3 लिया, सेम मैकेनिज्म से समझाने की कोशिश है। कैन यू गेस द मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट? व्हाट कैन बी द मेजर एंड माइनर? जस्ट अभी जो मैकेनिज्म बोला वही रहेगा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड है और HNO3 है। रफ में गेस करो तो देखो शायद हो जाए, ट्राई करो, फिर से सीख जाओगे तुम लोग, है ना? रफ में गेस करो। देखो इतना टाइम नहीं मिलना चाहिए, यू कैन डू नाउ, है ना? यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ये होगा, बॉन्ड लाइन डायग्राम के हिसाब से लिख देता हूँ, एंड माइनर तुम ये लिख सकते हो। यहाँ तो हो सकता है कि ये बहुत कम बने, नहीं के बराबर बने, मैक्सिमम 99.99% यही बने। अब ये कैसे हुआ होगा? सबसे पहला स्टेप मैंने बोला कि एक्वस HNO3 से Ag+ आएगा और AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और उसी कार्बन पे जहाँ पे क्लोरीन है वहां से Cl- निकला और Ag+ ने उसको ले लिया ऐसा, तो प्लस कहाँ आ जाएगा? प्लस आ जाएगा इधर। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अल्फा हाइड्रोजन 2 है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अल्फा हाइड्रोजन 2 है। अगर यहाँ से H- इधर शिफ्ट करते हो, फिर से देखो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट ही कर रहा हूँ, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। अगर H- यहाँ से यहाँ करते हो क्या बन जाएगा? पता है जो कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर GOC1 का कंसेप्ट है तो बोलोगे यार ये कार्बोकेटाइन शानदार बन गया, बेंजाइल बन गया। दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। क्या कार्बोकेटाइन है? बेंजाइल C+। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, साथ साथ उसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है। अब रेजोनेंस नहीं आता तो फिर भगवान भला करे, आपका क्या बोल सकते हैं, है ना? रेजोनेंस की स्टेबिलिटी क्या, ऊपर से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भी, लेकिन चलो 2 डिग्री वगैरह क्या देखना है, हम मेनली क्या देख रहे हैं? पता है एक भी अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा तो फायदा हो गया। यहाँ तो एक अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा ही, साथ साथ एक ऐसा कार्बोकेटाइन बन गया जिसको रेजोनेंस मिल रहा है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये वेरी स्टेबल। तुरंत अब इसी पे क्या होगा? OH- अटैक होगा, इस पे OH- अटैक ही नहीं होगा एक तरह से, मतलब जब तक OH- इसके पास आएगा उससे पहले ही ये कांड हो चुका है, रीअरेंजमेंट हो चुका है। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो, समझ में आया व्हाट इज रीअरेंजमेंट? फ्यूचर में जब हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ाएंगे, ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो जहां भी कार्बोकेटाइन बनेगा वहां रीअरेंजमेंट होगा, उसकी क्लास अभी हो रही है, बाद में फिर रीअरेंजमेंट हर क्वेश्चन में नहीं बताने वाले हैं, एक ही जगह पे बता देंगे कि देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है। So what is theory all about? Whenever there is formation of full-fledged carbocation in any reaction, during any organic reaction, किसी भी organic reaction के दौरान अगर full-fledged carbocation बनता है, and if there is possibility to get even more stable carbocation
by 1,2 shift, by ring expansion, by ring contraction or by bond shift, we must take care of that. We must take care of that. Theory यही है, ये लिखा रखा है ऑलरेडी. So what are the types of shift, उस पर बात करें. ये लिखना चाहते हैं कि लिख लिया है सब लोगों ने? नोट्स अभी से बनाना है. उधर के 10 पेजेस के बाद से यही नोट्स है. हाँ, उधर के 10 पेजेस के बाद से यही नोट्स है, इसीलिए लिखिए. रफ में ही लिखिए, लेकिन घर पे नेक्स्ट क्लास से नोट पूरा फाइनल करके आना है. ओके, सो अगेन रिपीटिंग, एक लाइन फिर से बोल देता हूँ. इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फुल फ्लेज्ड कार्बोकेटायन, है ना, किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटायन फुल फ्लेज बन जाता है तो क्या ध्यान में रखना है. और अगर वहां पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, टू गेट इवन more stable carbocation, we must take care of rearrangement of carbocation. So what are the types of rearrangement? ये तो जज्बात था, ये लिखवाया हुआ है. शुरू का जो लाइन अभी 4 बार बोल चुका हूँ, ये लाइन लिखवाया हुआ है. लिखवाया कि नहीं जी? If there is formation of more full phase carbocation in any reaction and there is possibility to get even more stable carbocation, लिखवाया हुआ. उधर देखोगे लेक्चर और नोट्स लेके जाओ, उसका ये भी भेज देता हूँ ना. टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट क्या क्या है जी, है ना. रीअरेंजमेंट पहला 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट. H माइनस शिफ्ट को हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी पढ़ेंगे. 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट. दूसरा 1,2 अल्काइल शिफ्ट. अल्काइल शिफ्ट में भी अल्काइल ग्रुप में मिथाइल भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, है ना, आइसोप्रोपाइल, है ना, टर्ट ब्यूटाइल, ये सब शिफ्ट हो सकता है. नेक्स्ट है तुम्हारा फेनाइल शिफ्ट. 1,2 फेनाइल शिफ्ट. फेनाइल में भी देखेंगे क्या क्या पार्ट हो सकता है. रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, कभी कभी बॉन्ड शिफ्ट भी होता है, बॉन्ड शिफ्ट. तो ये these are the types of shifts, है ना. ये भी मैंने लास्ट क्लास लिखा दिया है नोट्स में. आज जो नोट्स लिखाया था ना लास्ट क्लास में, कितने तरह के शिफ्ट्स होते हैं, उसके बाद मैंने 2 और एग्जांपल दिए आज को समझाने के लिए. ये सब लिखाया हुआ है थ्योरी, जो जिस बात में बोल रहा हूँ सब लिखाया हुआ है. उसके बाद मैंने ये एग्जांपल दिए जो इसने लिखा है इधर. तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ. अब चलो प्रैक्टिस करते हैं, है ना. मान लो किसी रिएक्शन में ये कार्बोकेटायन बना, क्या यहाँ शिफ्टिंग होगी? अब मैं वो कैसे बनाऊं नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली कार्बोकेटायन दे रहा हूँ. आपको बताना है यहाँ शिफ्टिंग होगी. अगर तू शिफ्ट कर देता है तो क्या फायदा हुआ तुम्हें, देखो तो कुछ फर्क पड़ा क्या? क्या तुमने एक भी अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा दिया शिफ्ट करके? तो ऑब्वियसली शिफ्टिंग इज द केस when there is possibility to get even more stable carbocation. हर शिफ्ट में स्टेबिलिटी जरूर बढ़ना चाहिए, then you have to shift, otherwise शिफ्ट करने का जरूरत नहीं है. तो यहाँ शिफ्टिंग होगी ही नहीं, क्योंकि पहला स्टेप में जो बना है वो ठीक ठाक है. अरे ऐसा नो. अब मान लो दूसरा ऐसा हो गया, ये बन गया पहला स्टेप में, किसी एक ऐसे रिएक्शन में 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, क्या इसमें शिफ्ट करना चाहिए? अगर आप शिफ्ट करते हो यहाँ से H, इधर से कहीं से भी H शिफ्ट करते हो, तो क्या फायदा हुआ है तुम्हें? देखो तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, अल्फा हाइड्रोजन 6 थी, 1 डिग्री कार्बोकेटायन तुमने बना दिया, अल्फा हाइड्रोजन 2 है. नहीं करना है ना, नहीं करना है. किसी भी रिएक्शन में शिफ्टिंग तभी होती है जब फुल फ्लेज कार्बोकेटायन बनता है. पहला तो इन दोनों में बना तो है. पहला कंडीशन क्या है? फुल फ्लेज कार्बोकेटायन बनना चाहिए. दूसरा कंडीशन क्या है? स्टेबिलिटी मस्ट इंक्रीज. स्टेबिलिटी मस्ट इंक्रीज. जैसे मान लो अगर किसी रिएक्शन में अगर ये कार्बोकेटायन बन गया तब होगा, और वो भी इधर से H उठा के नहीं करना है, जस्ट हमेशा कार्बोकेटायन के बगल वाले कार्बन. कार्बोकेटायन ये है, कार्बोकेटायन का जस्ट एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है. अल्फा कार्बन से H माइनस उठा के यहाँ कर देना है. कौन सा शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे? 1,2 H माइनस शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट. क्या बन जाएगा बताओ?
फायदा हुआ है जी अभी? क्या फायदा हुआ? ज्यादा अच्छा कार्बोकेटायन बन गया, तो डेफिनेटली वी मस्ट टेक केयर ऑफ दैट। और ये शिफ्टिंग होने में कोई टाइम नहीं लगना है, जब तक न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा उससे पहले ये हो चुका होगा। मेरी बात आ रही है समझ में? पक्का? तो शिफ्टिंग हमेशा कब करना है? जब वहां शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी हो। बताओ यहाँ पे शिफ्ट होगा क्या? होगा? यहाँ बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। नहीं, एक शिफ्ट किया ना बच्चे तो अल्फा हाइड्रोजन 9 हो जाए। और अगर GOC1 का अच्छा कंसेप्ट है तब क्या बोलोगे? GOC1 का बहुत अच्छा कंसेप्ट है तो क्या बोल दोगे? देखो तो इन दोनों जगह पे कौन सा शिफ्ट है? शिफ्ट इस तरह से होते हैं, लेकिन कब कौन सा शिफ्ट होगा क्वेश्चन डिसाइड करेगा। हर बार हाइड्रेट शिफ्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे अच्छी बात है कि हाइड्रेट शिफ्ट होने से ही अच्छे कार्बोकेटायन बने। यहाँ पे क्या 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट, समझ गए? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस ऐसे दे रहा हूँ जिसमें कार्बोकेटायन बन चुका है ऑलरेडी। नाउ यू थिंक वेदर देयर इज रीअरेंजमेंट और नॉट। लिखो। और भी ऐसे क्वेश्चंस देते हैं। So what are the types of shift? And we have some examples also right now. See, ये सारे शिफ्ट में जो शिफ्टिंग की एबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है? शिफ्टिंग की एबिलिटी क्या होती है? माइग्रेटरी स्पीड। ये सबसे पहले हाइड्राइड है, फिर फेनाइल है, एंड देन अल्काइल। सबसे फास्टेस्ट शिफ्ट होता है H- का, है ना? फेनाइल में भी ऑर्डर है बच्चे। फेनाइल में जो सबसे पहले शिफ्ट होगा वो कोई फेनाइल ग्रुप जिसके पैरा पे ERG लगा होगा, फिर सिर्फ फेनाइल होगा, फिर ऐसा फेनाइल जिसके पैरा पे EWG लगा होगा, एंड सबसे स्लो होता है ऑर्थो वाला। ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप हो, इसकी शिफ्टिंग बहुत स्लो होती है बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीजंस। इसकी शिफ्टिंग स्टेरिक रीजन। इसमें भी शिफ्टिंग होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन मिथाइल। ऐसा मतलब कौन सा अल्काइल ग्रुप का सबसे फास्टेस्ट शिफ्ट होगा तो 3 डिग्री। मतलब यहाँ पे बोला जाता है माइग्रेटरी स्पीड जो है, माइग्रेटरी स्पीड प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एटम और ग्रुप, और ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग भी बोल सकते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग। हालांकि स्टेरिक क्राउडिंग सिर्फ इसमें लगता है, इधर तो लगता है भी नहीं। 3 डिग्री तो बहुत बड़ा ग्रुप है, फिर भी फास्टेस्ट शिफ्ट होता है। तो मेन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसमें नोट में लिख सकते हैं H- शिफ्ट प्रोबेबली फास्टेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइज। एंड ऐसा सोचो H- मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 100% बढ़ गया ना। एक ही इलेक्ट्रॉन था उसके पास, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, पहले से एक इलेक्ट्रॉन, एक और आ गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल हो गया। तो यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं H- शिफ्ट प्रोबेबली फास्टेस्ट बिकॉज ऑफ देयर वेरी स्मॉल साइज एंड वेरी हाई चार्ज डेंसिटी। H- shift probably fastest because of their very small size and very high charge density. तो माइग्रेटरी स्पीड ध्यान में रखना है, कौन सा ग्रुप का पहले शिफ्टिंग होना है, ठीक है? थ्योरी का ही थोड़ा सा पार्ट है, ध्यान में रखो इसको। सबसे फास्टेस्ट होगा हाइड्राइड शिफ्ट, फॉलोड बाय फेनाइल शिफ्ट, देन अल्काइल शिफ्ट। नाउ हमेशा शिफ्टिंग में देखो ऐसा है कि अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाया है और यहाँ पे हो सकता है ना यहाँ पे कोई हाइड्रोजन हो, तो बस करना क्या है, हाइड्रोजन को उधर शिफ्ट कर देना। इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे 2 ग्रुप पहले से होगा तो यहाँ H लगा दो। इसको क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग? हाइड्राइड शिफ्ट। जहाँ कार्बोकेटायन है उसके बगल में मान लेते हैं ये कोई और भी ग्रुप है, हमें नहीं पता कौन सा ग्रुप है, लेकिन कार्बोकेटायन
इस ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, इस वजह से उसके पास 2 और ग्रुप है, मैं नहीं पता वो भी कौन सा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि H माइनस और 1 2 ही क्यों बोल रहे हैं, ये 1 ये 2, समझ में आया? इसी तरह से मान लेते हैं यहाँ पे कोई फेनाइल ग्रुप होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ कोई भी ग्रुप है, तो 1 2 फेनाइल शिफ्ट का क्या मतलब है, ये फेनाइल पूरा यहाँ से निकल के यहाँ जुड़ जाएगा, मेरी बात आ रही है समझ में, प्लस यहाँ आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड 1 2 फेनाइल शिफ्ट, पूरा फेनाइल रिंग निकला उधर चला गया, समझ में आया? बोलो। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि कब फेनाइल शिफ्ट बोलेंगे, जब कार्बोकेटाइन के तरफ कौन जाए, हाइड्रोजन जाए, तो हाइड्राइड शिफ्ट, फेनाइल गया तो फेनाइल। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप है और वो कार्बोकेटाइन के तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज अल्काइल शिफ्ट, यस नो, दिस इज नोन एज अल्काइल शिफ्ट। बाकी रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या है मैं बाद में बात करूंगा, अभी फिलहाल ये बात लिखो जल्दी से, मतलब कब अल्काइल शिफ्ट, कब फेनाइल शिफ्ट, कब हाइड्राइड शिफ्ट। सो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि कार्बोकेटाइन के बगल में मान लो यहाँ CH2 प्लस है और इधर हम जोड़ देते हैं एक रिंग विथ OH, है ना, एक रिंग ऐसा और जोड़ देते हैं, हालांकि ये एडवांस लेवल तक में कभी कभी आया हुआ है, यहाँ NO2 है और एक रिंग और यहाँ जहाँ मिथाइल है, कभी ऐसा बोल सकता है तुमसे कि किसकी शिफ्टिंग और व्हाट इज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ दिस थ्री ग्रुप, तीनों फेनाइल ही, लेकिन किसकी शिफ्टिंग सबसे फास्ट होगी, माइग्रेटरी स्पीड, तो अभी लिखा है थ्योरी में, फेनाइल विथ प्लस M प्लस H, प्लस M ग्रुप है ये बच्चे, ये माइनस M ग्रुप है और ये प्लस H ग्रुप है, देखो GOC1 नहीं आता तो बिस गया, फिर यहीं पे खत्म, खेला ही खत्म, कि हाँ सर ये अपना लोन पेयर देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो इसकी शिफ्टिंग ज्यादा होगी। कार्बोकेटाइन किसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सोचो, इसके लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन की वजह से इन सब जगह पे नेगेटिव आ जाएगा, नहीं लगता इस पार्ट को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वो, इसके माइनस M की वजह से इन सब जगह पे तो प्लस आएगा, बताओ क्या इसको अट्रैक्ट करेगा ये पूरे ग्रुप को उधर, थोड़ा कम स्लो, अच्छा ये प्लस है हाइपर कंजुगेशन, ये भी नेगेटिव लाएगा, तो कहीं ना कहीं ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये मेसोमेरिक की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो किसकी शिफ्टिंग सबसे फास्ट होगी, ऑब्वियसली 1 देन 3 देन 2, वही चीज लिखा रहा था, माइग्रेटरी स्पीड प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कौन सा समझ में आ रहा है, कौन सा फेनाइल का शिफ्ट फास्ट होगा, जिसके पैरा पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, अभी लिखा था ना, पैरा पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जस्ट टेक इट एज ए क्वेश्चन, है ना, उस थ्योरी को समझने के लिए कि व्हाट इज द माइग्रेटरी स्पीड। सो स्पीड ऑफ शिफ्टिंग विल बी मैक्सिमम फॉर व्हाट, द फेनाइल विथ प्लस M एट पैरा, नहीं एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, जैसे अभी बताया था ना अल्काइल शिफ्ट में सबसे फास्टेस्ट कौन होता है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। जैसे मान लो यहाँ कार्बोकेटाइन है और इधर मैंने 3 ग्रुप लगा दिया, सपोज इधर इथाइल ग्रुप है, इधर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है एंड इधर टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। क्वेश्चन फिर से पूछेगा कि किसकी शिफ्टिंग फास्टेस्ट होगी, मान लो 1 2 3 ग्रुप का नंबरिंग कर दिया, तो हमें तो थ्योरी पता है कि सबसे पहले किसका शिफ्टिंग होना है, टर्सरी, फिर पता है ना, तो वो तीनों शिफ्टिंग करके भी देखो, जो 3 कार्बोकेटाइन बनेगा उससे आइडिया भी लग जाएगा तुम्हें। एक तो पहले बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसमें ज्यादा है इसमें या इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा, आपको याद होगा कि अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस I ग्रुप, इंडक्टिव, प्लस I ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बाय इंडक्टिव इफेक्ट, ये पार्ट समझ में आता है। तो
तीनों शिफ्ट करके देखो। मान लो पहला शिफ्ट करोगे तो कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा, इधर वाला पार्ट तो एज इट इज रहने दो। फर्स्ट शिफ्ट करोगे तो प्लस यहाँ आ जाएगा। हमने कौन सा ग्रुप शिफ्ट किया है, ये पूरा इथाइल उठा के यहाँ चिपका दिया, पूरा इथाइल उठाया इधर लगा दिया, तो इथाइल माइनस के फॉर्म में उधर गया, ये बॉन्ड टूटा, समझे, माइनस के फॉर्म में उधर गया, यहाँ प्लस, और ये फिर माइनस और प्लस न्यूट्रल हो जाएगा, तो इधर क्या दिखेगा CH2 और इधर क्या दिखेगा, आ रहा है समझ में। तुमने क्या शिफ्ट किया अभी, इथाइल शिफ्ट, इसको क्या बोलेंगे 1 2 इथाइल शिफ्ट। अगर इस पूरे को, इस बॉन्ड को तोड़कर यहाँ चिपका दिए तब क्या बोल सकते हैं इसको, इधर वाला पार्ट तो एज इट इज रखो, इथाइल भी एज इट इज रखो, प्लस यहाँ आ जाएगा, इधर क्या चला जाएगा बच्चे, ये पूरा ग्रुप उधर जाएगा ना, अरे ये पूरा यहाँ लग गया, CH2 तो यहाँ रहेगा, बाकी CH CH3 CH3, यस या नो। और इसको उठा के फिर इधर शिफ्ट करें तब क्या होगा, यहाँ प्लस दिखेगा, ऊपर इथाइल, नीचे आइसोप्रोपाइल, और इधर क्या दिखेगा, टर्ड ब्यूटाइल। बोलो ऐसा दिख रहा है, इस पूरे को उठाया, यहाँ माइनस है इस कार्बन पे, ये जाके यहाँ शिफ्ट हो गया, तो प्लस यहाँ रिटेन हो, अरे ऐसा नो। अब देखो फायदा क्या हो रहा है, देखो ये जो कार्बोकेटाइन बना, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 2 और 3। अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसके पास, देखो 2 इधर और 1 इधर, इधर तो है ही नहीं। ये जो है ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास 2 2 4 बस 4। कितना है अल्फा हाइड्रोजन, देखो ना, कार्बोकेटाइन के बगल वाला कार्बन अल्फा है, ये सारा अल्फा कार्बन है, कार्बोकेटाइन के बगल वाले स्थिति कार्बन अल्फा होता है। नाउ ये वाला देखो, ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 3 और 2 5 है ना, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया स्टेबल, ये। अगर इन तीनों कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा होता तब व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर इन दिस 3, CBA। लेकिन व्हाट इज द माइग्रेटरी स्पीड, तो ये तो क्लास में बताया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से आंसर कर दो, कितना हो जाएगा 3 2 1। और यहाँ एक ऐसा क्वेश्चन बन गया कि इसके शिफ्टिंग के बाद ही अच्छा कार्बोकेटाइन बना, टर्सरी ब्यूटाइल शिफ्टिंग के बाद ही स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, अरे ऐसा नो, मेरी बात आ रही समझ में, सो राइट इट डाउन। तो जो अभी माइग्रेटरी स्पीड के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें एक क्वेश्चन इधर भी और एक क्वेश्चन और कराया, दोनों क्वेश्चन बोर्ड पे आप देखो। शिफ्टिंग याद रहेगी, अल्काइल शिफ्ट में कौन सबसे पहले हो सकता है। अब शिफ्टिंग पे कुछ और क्वेश्चन करें, ठीक है, मतलब माइग्रेटरी स्पीड पे बात कर लिया, किसकी शिफ्टिंग फास्ट होगी उस पे बात कर लिया, ठीक है। इसमें देखो एक और चीज है कि कार्बोकेटाइन के बगल में अगर ऐसा ग्रुप है जिसके ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ऑर्थो पे मान लो OCH3 या OH लगा हुआ है ना, OCH3 ही ले लो, थोड़ा क्राउडेड ले लो, तो इसकी शिफ्टिंग में दिक्कत आती है बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीजन, है ना। इसका शिफ्टिंग काफी स्लो होता है क्योंकि ये ग्रुप जब उधर जाएगा तो वहां पे क्राउडिंग होगी, तो शिफ्टिंग इज वेरी स्लो, ऑलमोस्ट 1500 टाइम्स स्लो होता है विद रिस्पेक्ट टू फिनाइल, ऐसा बोला जाता है। तो इसीलिए इसकी शिफ्टिंग स्लो क्यों है ना, शिफ्टिंग इज वेरी स्लो, है ना। देखो ऑलरेडी यहाँ पे +m लगा हुआ है, फिर भी शिफ्टिंग काफी स्लो है, और +m होगा भी नहीं क्योंकि 1 2 पोजीशन पे 2 बड़े ग्रुप्स हैं तो क्राउडिंग होगी, SIR लगेगा। ये पता है ना, SIR थोड़ा बहुत GOC1 में पढ़ा होगा, अगर 2 बड़े ग्रुप 1 2 पोजीशन पे है तो दोनों बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं शो करता। If 2 bigger groups are 1 2 position, so both is not going to show resonance with the benzene. That is called SIR, steric inhibition of resonance. SIR effect, steric inhibition of resonance. तो यहाँ पे ऐसे ही है ना, एक ग्रुप तो यहाँ है ही और एक ये बड़ा ग्रुप है,
तो शिफ्टिंग इज वेरी स्लो ड्यू टू क्या, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। शिफ्टिंग इज वेरी स्लो बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। ये पार्ट थोड़ा सा लिख लेना, मतलब ऐसे मैंने लिखा ही दिया कौन सा रिंग का सबसे फास्ट होगा, जिसके पैरा पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, फिर फेनाइल, फिर पैरा पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप हो उसका शिफ्टिंग क्या होता है, काफी स्लो होता है, बताया है ना। तो वही जो ऑर्थो पे ग्रुप है उसका शिफ्टिंग क्यों स्लो है, उसके पीछे लॉजिक दिया थोड़ा बहुत, हालांकि उधर भी लिखा था लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू करा दिया, बिकॉज ऑफ क्या, स्टेरिक क्राउडिंग। ये बात समझ में आ रहा है। नाउ अब आपको शिफ्टिंग के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, कौन सा शिफ्ट होगा ये बताना है आपको। मान लो किसी रिएक्शन में इस तरह का कार्बोकेटायन बन गया, तो क्या शिफ्टिंग होगी यहाँ पे, एंड इफ देयर इज शिफ्टिंग व्हाट काइंड ऑफ शिफ्टिंग इज देयर। देखो जहाँ कार्बोकेटायन है उसके बगल पे हाइड्रोजन तो है नहीं, उसके बगल पे क्या है बच्चे, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। अरे यस नो, ये ऐसी वाली डायग्राम है ना कि जहाँ कार्बन है, अभी ऐसा ही क्वेश्चन किया था जहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ये सब रखा था, जस्ट अभी ये क्वेश्चन लिखा था, लेकिन यहाँ पे इथाइल था या आइसोप्रोपाइल या ब्यूटाइल था, यहाँ तीनों ग्रुप सेम है। यहाँ शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी ये बताना है। अगर शिफ्टिंग हुआ तो एक मिथाइल होगा, हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ पे, अगर हाइड्रोजन होता तो दैट शिफ्ट इज फास्टेस्ट, बट यहाँ पे कौन शिफ्ट होगा, पूरा एक मिथाइल आके इधर आ जाएगा, ये मिथाइल निकालो या ये निकालो, कोई भी मिथाइल निकालो, सब तो इक्वली लाइकली है, ये तीनों मिथाइल इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली मतलब समझते हो, ये तीनों मिथाइल लाइक दिस है, ऐसे टेट्राहेड्रल है ना बच्चे, ये तीनों मिथाइल इक्वली लाइकली है, मेरे बात समझना। देखो ऐसा है, यहाँ पे कार्बोकेटायन है CH2 प्लस, यहाँ पे C है, यहाँ पे 3 मिथाइल है, दिख रहा है, ये 3 मिथाइल में कोई भी एक यहाँ लगा दो तो प्लस यहाँ आ जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। मिथाइल को CH3 माइनस के फॉर्म में निकाल रहे हैं ना, बोलो किसी भी मिथाइल को इधर शिफ्ट कर दो तो प्लस यहाँ आ जाएगा, ये दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा बनेगा बताओ इस शिफ्टिंग में, इज देयर शिफ्टिंग और नॉट, पहले शिफ्ट करके देख लेते हैं, शिफ्ट करके देख लेते हैं, प्लस यहाँ आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, CH2 CH3, पूरा मिथाइल निकला ना। बोलो थोड़ा जिस तरह का रिस्पांस आना चाहिए आ नहीं रहा है, क्योंकि इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ फिर भी नहीं समझ रहे हो। ये पूरा पार्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा, CH3 माइनस निकला, यहाँ प्लस आ गया, और यहाँ CH3 माइनस निकला जो इस प्लस के साथ जुड़ गया, तो प्लस ही बचेगा ना, फायदा हुआ कि नहीं। देखो तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं बच्चे, अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो ना। और यहाँ क्या फायदा हुआ, 3 डिग्री C प्लस बन गया, अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 8 है, बहुत जबरदस्त फायदा हुआ। सो व्हाट काइंड ऑफ शिफ्ट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, क्या शिफ्ट है, 1 to मिथाइल शिफ्ट, वेरी गुड। आगे बढ़े, व्हाट काइंड ऑफ शिफ्ट इज देयर, 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट। अब बताओ किसी रिएक्शन में अगर ये कार्बोकेटायन बना है तो क्या शिफ्टिंग होगी, और होगा तो कौन सा शिफ्ट है, खुद सोचना है। किसी रिएक्शन में ये कार्बोकेटायन बना है, इज देयर शिफ्टिंग। हमेशा कार्बोकेटायन के बगल वाले कार्बन को देखो, कार्बोकेटायन के बगल वाले, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन, क्या होना चाहिए सोचो। सब लोग आंसर लिख के दिखाओ तो इन दोनों का, मैं चेक करता हूँ। पहले तो वो लिख लो जो लिखा है, पूरी थ्योरी लिखो ढंग से, देन राइट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खतरनाक क्वेश्चन नहीं दिया है तुमको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 H है, यहाँ भी 1 H है। अगर तुम इसका डायग्राम बनाओगे, अब मैं बॉन्ड लाइन डायग्राम बना के ये पता चलता है यहाँ 1 H है और इधर 2 H है, क्योंकि इस कार्बन के 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो 2 H छुपे हुए हैं। अगर तुम यहाँ से H इधर करते हो तो प्लस इधर आ जाएगा। अगर मान लो ये वाला H इधर कर देते हैं तो कार्बोकेटायन जो बनेगा इस केस में वो ऐसा बनेगा। यहाँ से H माइनस निकाला, यहाँ 2 H है ना बच्चे, है या नहीं है, H माइनस निकाल के इधर शिफ्ट कर दिया
तो प्लस यहाँ नहीं आ जाएगा क्या? इससे फायदा हुआ नहीं। देखो अभी ये 2 डिग्री है, थोड़ा तो फायदा हुआ है, ऐसा कि नहीं हुआ है। अभी 2 डिग्री है, अल्फा हाइड्रोजन कितना है? एक इधर और दो नीचे है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 3 है। और यहाँ पे क्या हुआ? अभी भी 2 डिग्री है, कार्बोकेटायन है, और अब अल्फा हाइड्रोजन 4 है। कितने हैं? 4 कैसे? यहाँ 2 और यहाँ 2। फायदा तो हुआ है, ऐसा नहीं है। ये यहाँ से H उठा के यहाँ कर दिया, थोड़ा तो फायदा हुआ। लेकिन ये वाला H अगर इधर कर दोगे, ये बॉन्ड तोड़कर H माइनस यहाँ लगा दोगे, तो जो इस केस में कार्बोकेटायन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। अभी जो कार्बोकेटायन बना ये 3 डिग्री C प्लस है, और अल्फा हाइड्रोजन 2 2 and 3 7। अल्फा हाइड्रोजन कितना? 7। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो सही से बच्चे, 1 2 3 4, और यहाँ पे CH3 होगा एक्चुअली। नहीं, अब देखो GOC1 अगर आता है तो इस सब अल्फा हाइड्रोजन में थोड़ी दिक्कत करोगे तुम लोग। ये सब GOC1 में किया धरा पाप है कि अल्फा हाइड्रोजन भी काउंट नहीं कर पा रहे हैं सही से। हाँ, इतना गैप नहीं चलेगा क्या? इस वाले में हमें अल्फा हाइड्रोजन का तो एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन भी नहीं है। बताओ ऑप्शन है क्या? दो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, और तू पता नहीं क्या क्या कर रहा है। हाँ, ऑप्शन है यहाँ पे? बताओ, एक है बस, यहाँ से H माइनस इधर कर दे और 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना ले। बोल रहा हूँ 1 2 शिफ्ट होता है बस। और यहाँ तो जबरदस्त फायदा हुआ। देखो 1 डिग्री C प्लस था, अल्फा हाइड्रोजन 1 था, यहाँ 3 डिग्री C प्लस है, अल्फा हाइड्रोजन 8 है, 7 कितना है? 7 है। 2 2 and 3 ऑब्वियसली ऊपर वाला है तो 7 ही होगा। क्या कर रहा है तू? अरे नहीं यार, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक में कुछ भी चल सकता है, मेरे लिए नहीं चलता है। चीजें सही से चलती है। 1 2 शिफ्ट क्या? यस नो? मान लो ऐसा है, अब बताओ यहाँ क्या होगा? वैसे ही रहने देते हैं, ऐसे शिफ्ट हो गए। ऑर्थो पैरा कहाँ से आ गया? बेंजीन तो है नहीं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। बॉन्ड लाइन डायग्राम अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हारे लिए चलो ऐसा बना दिया लो। अब बताओ, पहले तो कार्बोकेटायन के बगल में स्कोप खोजो। क्या क्या स्कोप है? यहाँ 2 H का स्कोप है और यहाँ 2 मिथाइल का स्कोप है। देखो ना, यहाँ 2 H का स्कोप है, यहाँ 2 मिथाइल का स्कोप है। अरे यस नो? तो अगर हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, मान लो H को यहाँ कर दिया, ये वाला H उठाया, इसको यहाँ लगा दिया, तो इधर CH2 हो जाएगा, इधर CH प्लस हो जाएगा। अरे यस नो? H उठा के यहाँ लगा दिया, तो इस केस में जो कार्बोकेटायन बनेगा ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है ना, H माइनस उठा के यहाँ लगा दिया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी है। यस नो? बढ़िया। दूसरा एक काम करते हैं, ये मिथाइल यहाँ से निकालते हैं, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल उठा के इधर लगा देते हैं। यहाँ पे मिथाइल उठाते हैं, इसको नीचे लगा देते हैं, तो प्लस कहाँ जाएगा बताओगे? यहाँ प्लस आ जाएगा। बॉन्ड लाइन डायग्राम में ये शायद ऐसा दिखेगा, देखो प्लस यहाँ आ गया और इधर मिथाइल भी, एक मिथाइल ऊपर है, एक मिथाइल, ठीक है। तो यहाँ पे बना तो है 2 डिग्री C प्लस, और अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 4 है। देखो ना, प्लस यहाँ गया तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे 3 डिग्री C प्लस बना है, 3 डिग्री C प्लस बना है। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? 2 1 3 और 3 6। तो फ्यूचर में देखेंगे हाइड्राइड सिर्फ फास्टेस्ट होता है, ये होगा या ये होगा, फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज है। ये भी हो सकता है क्योंकि अभी जो कार्बोकेटायन है 2 डिग्री कार्बोकेटायन जरूर है, बट अल्फा हाइड्रोजन इसके पास सिर्फ 2 है। ये वाले कार्बोकेटायन कितना अल्फा हाइड्रोजन है? इधर तो हाइड्रोजन ही नहीं है बच्चे। इस वाले कार्बोकेटायन का अल्फा हाइड्रोजन कितना है? सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। अरे ऐसा नो? तो इसके पास, और अभी एक शिफ्ट किया, जब यहाँ से H इधर ले गया, तो अल्फा हाइड्रोजन में फायदा तो हुआ है। तो ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जा सकता।
हर स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन बढ़ना चाहिए, स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन इस डायरेक्शन में जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम देखेंगे इस डायरेक्शन में क्यों जाता है, वो भी बात करेंगे। 3 डिग्री बन गया ना, अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में शिफ्टिंग अलाउड है तो हम 3 डिग्री के बारे में सोचेंगे, मतलब स्लो स्टेप में शिफ्टिंग अलाउड है, तो ऐसा ऐसी वाली बात है। देखते हैं कब क्या होगा। अगर हम माइग्रेटरी स्पीड पे जाए तो ये होना चाहिए, और प्रोडक्ट में जो कार्बोकेटायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पे जाए तो वो होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो बॉन्ड लाइन डायग्राम अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ढंग से लिख के रखिए। अभी क्या है, बहुत लेवल अप का जरूरत है, जो पता नहीं कैसे होगा। एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई एडवांस में, हालांकि शिफ्टिंग में भी और रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन बचा पड़ा है, उसको भी करा देते हैं। ये ना जेईई में आया हुआ सवाल है, देखो कर पाते हो तो ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, कौन से हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा एंड व्हाई। ठीक है, अच्छा ये भी बता दिया कि हाइड्राइड ही शिफ्ट होगा, ये बता दिया है तुमने क्वेश्चन में। तो आपको बताना है कि ए हाइड्रोजन शिफ्ट होगा या बी एंड वाई, ये भी है क्वेश्चन आपके साथ। ए हाइड्रोजन शिफ्ट होगा या बी एंड वाई। सर एक ये वाला होगा। अगर GOC1 नहीं होगा तो नहीं बनेगा। ये वाला। हाँ एक के साथ चलो ठीक है, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है लोगों का। अगर ये शिफ्ट किया तो कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाली ना, यहाँ CH2 और इधर जो है उसको एज इट इज लिख दो, उसको चेंज मत करो, यही ना। अगर H- यहाँ से उठ के इधर गया तो बाकी और क्या चेंज करना है, इस पूरे ग्रुप को तुमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये CH2 CH CH CH3 CH3 कंडेंस फॉर्म में लिख दिया, चलेगा। लेकिन प्लस यहाँ आ जाएगा, ऐसा नो। अच्छा बी में किया तो क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला H- को इधर शिफ्ट किया तब बोलो तो कैसा दिखेगा ये सिस्टम, बताइए जल्दी से। इधर वाला एज इट इज रहने दे, एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं दिखाते, चलेगा। बोलो ये कार्बोकेटाइन। अब बात हो जाती है इन दोनों में कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि हम दोनों हाइड्राइड शिफ्ट ही है, तो हाइड्राइड शिफ्ट तो फास्टेस्ट होता ही है, ऐसा तो नहीं है मिथाइल और अल्काइल शिफ्ट को कंपेयर कर रहे हैं हाइड्राइड शिफ्ट से। हाइड्राइड हाइड्राइड, अब देखो ये जो है ना, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और अल्फा हाइड्रोजन 5 है, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अल्फा हाइड्रोजन 8 है। तो क्या होना चाहिए अब बताओ, ये होना चाहिए। तो लगेगा। हाँ लेकिन स्टेरिक क्राउडिंग भी लगेगा और नहीं थोड़ा सोचो और सोचो, तुम इलेक्ट्रॉन बताओ हम क्या आंसर है। सर ए लग रहा है। ए लग रहा है, बी लग रहा है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आती है समझ में, मोर इज द अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी आती है। और सर लेकिन स्टेरिक क्राउडिंग और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ भी जाएगा। नहीं क्राउडिंग कहाँ है पहले ये बताओ, कैसे लग रहा है क्राउडिंग। इधर 2 CH3 है तो इस H- को क्या प्रॉब्लम है उससे, CH3 थोड़ी इधर आ रहा है, आ कौन रहा है H-, और H- बहुत छोटा है, उसको कोई क्राउडिंग से मतलब नहीं है। देखो चीजें क्या है जो तुम लोग मिस कर जाते हो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, GOC1 इज ऑल अबाउट जो कार्बोकेटाइन बना उसके बगल में OH है, एंड दिस विल शो बैक बॉन्डिंग। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कार्बोकेटाइन का वही भूल गए तुम लोग। कार्बोकेटाइन व्हिच इज स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग इज वेरी स्टेबल। यहाँ कार्बोकेटाइन कोई बैक बॉन्डिंग वगैरह नहीं है, देखो ना कार्बन जिस पे प्लस है उसके बगल में कोई ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है, नहीं है। यहाँ पे जिस पे प्लस है इधर इधर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो OH है ना, और OH के पास लोन पेयर होता है, तो ये यहाँ पे बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी है, इसीलिए स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। कोई बोले इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में, तो 1 इज वेरी मच स्टेबल देन 2। सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखते बच्चे, कार्बोकेटाइन व्हिच इज स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग इज वेरी स्टेबल, है ना, रेदर देन यहाँ सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी है। एक तरह से यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और रेजोनेंस भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और रेजोनेंस भी है, समझ में आ रहा है। तो फिर से देखो हर क्वेश्चन तुमको एहसास दिलाता है कि हमें GOC1 अच्छे से करना चाहिए,
जो अभी तक आप नहीं किए। और प्लस एम ज्यादा स्टेबल होता है प्लस एच से ना। हाँ बिल्कुल, प्लस एम से ज्यादा अच्छा स्टेबिलिटी मिलेगा। प्लस इधर प्लस एम है उधर प्लस एच है इसलिए। इधर प्लस एच, हाँ बोल सकते हो। हाँ ओ के इधर प्लस एम है हाँ, तो सही है ना। और ये OH प्लस एम दे रहा है, ऐसा हाँ, बोल रहे हो, हाँ। उसी को बैक बॉन्डिंग बोलते तो फिर हैं। भाई वो ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इसीलिए कौन सा शिफ्ट है? पहले वाला, ए वाला। है ना, ऑब्वियसली ये शिफ्ट है, ये नहीं है। आया समझ में? शिफ्टिंग कौन सा है? ये जेई एडवांस में है वो सवाल है, मैं बताऊं, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिकल्ट है। जिसको जेओसी बनाता है वो मेडिकल का स्टूडेंट, जेई का स्टूडेंट हो, ये समझ जाता है चीजें, है ना। अब देखो सरप्राइज वाली बात नहीं है, रिपीटर बैच इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, सब कोई क्वेश्चन दूंगा, मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते, पता नहीं कैसे भूल जाते बैक बॉन्डिंग। जबकि एज ए टीचर मैं बोलता हूँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखते। अगर सब में अल्फा हाइड्रोजन ही है तब वही देखो, अदरवाइज रेजोनेंस मेसोमेरिक बैक बॉन्डिंग एरोमेटिक टाइप कार्बोकेटाइन इज वेरी स्टेबल। एरोमेटिक टाइप कार्बोकेटाइन इज वेरी स्टेबल, बैक बॉन्डेड कार्बोकेटाइन इज वेरी स्टेबल, है ना। जैसे मान लो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन दिया जाए, अब बोले कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, मान लो ये, और एक तुम्हें ये दिया जाए, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है स्टेबिलिटी, व्हिच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। अभी ना तुम्हारे टेस्ट में क्वेश्चन आया था, टैब टेस्ट में, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, है ना, वो शायद पीडीएफ भी क्वेश्चन पेपर का शेयर हुआ होगा।